Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. एंड यस स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1A जो सॉल्व करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 है ये। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 1A, B, C, D और एंड E। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। नाउ प्रीवियस चैप्टर जो था वो था कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, तो ये है डिबेंचर होल्डर्स के बारे में। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो ऑलरेडी हमने टच किए हैं और हमको पता है कि व्हाट डू दे रियली मीन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। So before we start students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that it is useful to everybody who is going through this exercise. Definitely 12th commerce students, secretarial practice का ये chapter number 7 है। Let's get started children। ठीक है, question number 1A है, select the correct answer from the options given below and rewrite the statements। हमेशा की तरह you have to select the right answer and rewrite the entire statement. I'm also telling you from the examination point of view. ठीक है, then let's get started with the first one. Debenture capital is a dash capital of the company. Definitely it is borrowed capital, because आप borrow करते हो ना, उनको डिबेंचर्स देते हो, लोगों को डिबेंचर्स देते हो और उनसे पैसे लेते हो, सो डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज borrowed capital of a company। ठीक है, second, debenture holders are dash of the companies। definitely they are the creditors of the company। the right answer is creditors, क्योंकि they are the one who give the money to the company। so जो पैसे देता है उसको आप creditor बोलते हैं। next, borrowed capital is provided to the company by क्लियर डिबेंचर होल्डर, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर्स कहीं ना कहीं थोड़े सेम होते हैं लेकिन ट्विस्टेड फॉर्मेट में या डिफरेंट तरीके से आपको पूछा जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बोरोड कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी बाय होम, सो डेफिनेटली इट इज डिबेंचर होल्डर। ठीक है, देन लेट अस गो टू द फोर्थ वन। Yes, fourth one. Interest on registered debentures is given through what? Definitely interest warrant। स्टूडेंट, जैसे डिविडेंड दिया जाता है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को थ्रू डिविडेंड वारंट, वैसे ही डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है थ्रू इंटरेस्ट वारंट। ठीक है, देन नेक्स्ट, डैश आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डेफिनेटली देखो फिर से in a different way, but the answer is debenture holders। Next, bearer debenture holders get interest through what? Now these are the kind of debenture holders जिसको हम bearer debenture holders कहते हैं। उनको जो इंटरेस्ट है वो कैसे मिलता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है थ्रू इंटरेस्ट कूपन्स। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिबेंचर्स इज डैश एट फिक्स्ड रेट। अगेन चिल्ड्रेन देखिए, दिस इज हाउ दे ट्राई टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन। अभी यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिबेंचर क्या होता है, डेफिनेटली इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर के ऊपर जो काइंड ऑफ अमाउंट पीपल गेट उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी इंटरेस्ट कहते हैं। सो समवेयर, लेकिन इंटरेस्ट देते किस तरीके से है वो इंटरेस्ट वारंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हियर। सी, इंटरेस्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स इज गिवन थ्रू इंटरेस्ट वारंट, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं, जो फिक्स रेट में मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। डेफिनेटली इंटरेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट अस गो टू द 8th वन। Dash is an acknowledgement of debt issued by the company under common seal। Definitely डिबेंचर ही एक acknowledgement of debt है। I think previously हमने एक बार आंसर इन वन सेंटेंस में what do you mean by debentures या what are debentures ऐसा ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो ये आंसर भी उसको फिट बैठता है। जस्ट इन वन लाइन it is debenture। correct answer is an acknowledgement of debt issued by the company under common seal। ठीक है, then
Ninth one, debentures repayable after a certain period are called as redeemable debentures. Definitely children, हमेशा याद रखना, जो रीपे होता है एक स्पेसिफाइड डेट पर, एक पीरियड पर, उसको हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज व्हाट? इट्स फिक्स्ड. हमेशा कि जो इंटरेस्ट हम डिबेंचर के ऊपर पे करते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होता है विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर एंड द कंपनी. देन 11th one, debenture holders receive dash certificate from the company. Now go in the flashback student. जैसे शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट मिलता है वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट, विच इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द योर होल्डिंग द डिबेंचर्स, है ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है. देन इंटरेस्ट वारंट्स आर सेंड टू डैश ऑफ द कंपनी. अभी हमने ये देखा था कि रजिस्टर्ड डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? थ्रू डिविडेंड, सॉरी थ्रू इंटरेस्ट वारंट. वैसे ही इंटरेस्ट वारंट किसको दिया जाता है? डेफिनेटली डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. सो दिस इज व्हाट आई मेंट चिल्ड्रन, कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर आप अपना लॉजिक लड़ा सको, बट आंसर्स आर द सेम somewhere down the line. You have to only understand. This is only possible when you are, yes, as usual मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स गो टू द बी पार्ट ऑफ इट, मैच द पेयर्स. Here children, you can see group A and group B. I have tried to answer in the arrow form. So let's go to the, yeah. Students, the first one is debenture holder and I have to go to the arrow. जहां पर arrow चला गया है, the first debenture holder is the 9th one, that is creditor. The first one, debenture holder, the right answer is children, is the creditor of the company. Then interest on debenture, आपको interest on debenture कैसे मिलता है? Through interest warrant, correct. Convertible debentures, you can see the arrow students here, the arrow has reached 10th one. Conversion into equity shares, very simple. Convertible debentures क्या है? वो convert होते हैं किसमें? Into equity shares. Okay, then debenture certificate, obviously it's an evidence of loan. You can see this arrow students here. Debenture certificate is a evidence of loan. Then comes investment in debenture. Yes, it is safe and secured investment. You can see investment E1, investment in debenture, it is safe and secured investment. Then आपका आता है redeemable debentures. Definitely students, you can see the 11th one, redeemed after fixed period. हमने ये अभी इसके पहले वाला जो था fill in the blanks उसमें भी देखा था. After redeemed after a specified or a fixed period is called as redeemable debenture. See the arrow children, it is going to the 11th one, that is redeemed after fixed period. Then for last one, debentures, definitely debenture is a borrowed capital. You can see the arrow going from downwards to the upwards position, that is borrowed capital. ठीक है. I hope this match the pairs are very clear children. And when you have a view about it, it becomes very easy for us to understand. ठीक है. Let us go to the C part of it, which is again very simple. Again they will ask few questions which are almost little bit similar, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच कर उसको आंसर करना है सिर्फ. ठीक है. Question number 1 C है, write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. First one है हमारा return on investment in debentures children, interest. Okay, return on investment in debentures, return on, you can say profits which you get in investment debentures, it's interest. Documentary, next one, documentary evidence of holding debentures is called as debenture certificate. It is a documentary evidence, as a proof that you are holding debentures, तो उसको हम क्या कहते हैं? Debenture certificate. ठीक है. Then status of debenture holders, definitely they are the creditors of the company. And अब तक हमने जितने भी इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, we are aware that they are the creditors of the company. ठीक है. Next, debentures which can be converted into equity shares, definitely the answer is convertible debentures. ठीक है. Next,
द पर्सन हु परचेजेस डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, अब तो मुझे लगता है ये आंखें बंद कर कर भी हम ये बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली द वन हु परचेजेस डिबेंचर्स इज कॉल्ड अ डिबेंचर होल्डर. ओके, देन an acknowledgement of debt issued by the company under its common seal. Debentures itself is an acknowledgement. ये हमने fill in the blanks में भी देखा, हमने ये मैच द पेज में भी देखा, जहाँ डिबेंचर्स को borrowed capital भी कहा गया है ना. So an acknowledgement of debt issued by the company under its common seal, it's debentures. Next, debentures whose name is mentioned in the register of the debenture holders. Debentures whose name is mentioned in the register of debenture holders are called registered debentures, क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ होता है ना रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर्स का रजिस्टर में, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ठीक है. देन लेट्स गो टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स, अगेन आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व दिस पार्ट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 1D. State whether the following statements are true or false. Debenture holders get regular dividend. False. पहली बात तो समझ लो, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं मिलता है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, डिबेंचर इज अ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी. डेफिनेटली इट्स अ लोन कैपिटल, इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कैपिटल, इजंट इट? Now I think we are in the position to frame the answer in different ways. यही सीखना है. This is what we have to learn, students, कि हम एक पर्टिकुलर आंसर को किन किन तरीके से लिख सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द आंसर, और दैट द ब्यूटी ऑफ द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कैसे आप पुट अक्रॉस कर सकते हो. ठीक है. देन थर्ड वन, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. ट्रू. उसमें क्या दोहराया है, कुछ भी नहीं है. हमने अभी ये पढ़ा कि दोस डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सो इट्स ट्रू. Interest on debenture is paid notwithstanding the volume of profit. True. जो भी इंटरेस्ट हम डिबेंचर पर पे करते हैं, इट्स नॉट विथस्टैंडिंग विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रॉफिट ना. आपको जो भी प्रॉफिट हो, लेकिन तो फिक्स्ड इंटरेस्ट तो देना ही है. ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुआ है ना आपके और डिबेंचर होल्डर्स में. सो यू आर नॉट विथस्टैंडिंग विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रॉफिट, वॉट एवर इट इज, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट विच इज फिक्स्ड. ठीक है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. देन डिबेंचर होल्डर्स enjoy full membership rights of the company. Definitely not. Huge false आप बोल सकते हो, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स तो क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, तो उनको राइट्स तो डेफिनेटली नहीं मिलते. सो दे डोंट एंजॉय एनी मेंबरशिप राइट्स ऑफ द कंपनी. सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन डिविडेंड वारंट आर यूज्ड टू पे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स. अब देखो, ये वारंट टर्म है, लेकिन आपके माइंड से अगर ये डिविडेंड स्किप हो गया और आपको पता नहीं कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, तो वहां पर इंटरेस्ट वारंट होना चाहिए, लेकिन डिविडेंड वारंट लिखा है. तो ये बहुत बार होता है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और माइंड सेट करते हैं, हाँ इट कैन बी ट्रू स्टेटमेंट. नहीं, आपको इसीलिए ठीक से रीड करना है. यहाँ पर देखिए, डिविडेंड वारंट पूछ रहे हैं. डिविडेंड वारंट इज फॉर शेयर्स ना, शेयर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. सो दैट्स व्हाट दे हैव रिटन. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. देन सेवेंथ वन, all types of debentures are eligible for conversion into equity shares. Totally false. ऐसे कैसे हो सकता है? all debentures cannot be converted ना, only convertible debentures can be converted into equity shares. The statement is false. ठीक है. Then let us go to the next, that is the eighth one. Debentures are never redeemed by the company. False. They are redeemed. और ये redeemable debentures तो होते ही है ना, they redeem after specified और fixed period. रिमेंबर, ये हमने अभी आगे वाले जो ऊपर जो एक्सरसाइज किया उसमें ये आया था रिडीमेबल वाला. सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन डिबेंचर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. यू नो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स. दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर द क्रेडिटर्स. डिबेंचर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप. डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज ट्रू. दे आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप. Let us go to the last part, students, which we are going to discuss here, and that is find the odd one. और बहुत ही simple है, हमेशा की तरह. So let's see how interesting it is. पहले तो these are those types of odd man out हम जो निकालते हैं, जैसे fruits. हम खेलते थे ना बचपन में. You can say maybe you all are much younger, so you may be now playing a better games. लेकिन ऐसा होता था कि if all fruits and one animal name is given, that is odd one out. वैसे ही ये
टेक्स्ट बुक में जो भी हमने इंटरेस्ट डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा है उस रिलेटेड ऑर्डर वन है जो हम इजीली टैकल कर पाएंगे अगेन if we are aware about the topic. ठीक है, so let's go for it. First one is depository interest and dividend. पहली बात तो interest is paid for debentures, dividend is paid for shares. तो depository का यहाँ सवाल ही नहीं है, तो the odd one जो है यहाँ पे वो है depository, जो मैंने already आपके लिए highlight किया है. आपको एग्जाम में अंडरलाइन करना है या नीचे आंसर के तौर पर लिखना है. फॉलो द प्रोसीजर. ठीक है. देन second is interest warrant, dividend warrant and demat. Again interest warrant, register डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं थ्रू इंटरेस्ट वारंट. रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं थ्रू डिविडेंड वारंट. और डीमैट इज ऑनलाइन ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ शेयर्स एंड ऑल. सो डीमैट इज द ऑड वन हियर. सो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है. डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर डिमेटरलाइजेशन सेम है. डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर ये शेयर्स और डिबेंचर होल्डर्स. डिमेटरलाइजेशन इज नॉट एन, they are not the shareholders, they are a online way of holding the shares and so on. Next I have already highlighted dematerialization is the order one here. Then fourth one is debenture holder shareholder SEBI. ये तो ऑलमोस्ट नॉकआउट है, जैसे कि वी नो डिबेंचर होल्डर, वी नो शेयर होल्डर. सेबी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इज एन अथॉरिटी, इट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑड वन है वो है सेबी. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? आई होप ये एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा. और नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, अगर आपको डिबेंचर्स के बारे में कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछे तो आई थिंक डेफिनेटली यू आर नाउ इन द पोजिशन टू एटलीस्ट टेल देम व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स एंड व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन इट, है ना. सो वही कंसेप्ट है, वही इनिशिएटिव है कॉमर्स इंस्टीट्यूट का चिल्ड्रन, दैट आपकी क्लैरिटी हो, माइंड में क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो. ये ही हमारा मोटिव है जो हम करते रहेंगे विथ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस टू बी सॉल्व. ठीक है. सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यूशन करेंगे. डेफिनेटली आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, द एक्सरसाइज इज मच क्लियर and you found this video definitely useful. So kindly subscribe and share children so that let it be useful for others also. On that note children, I'll conclude it here. Thank you so much. Take care. I will be back very soon in the next video. Till then, thank you so much students. Thank you.